संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी, जो रेप और सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं, क्या उन सब का रीजन मनुष्य के भीतर ही है? क्या बाहर की चीजें जैसे मूवीज, सीरियल्स, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं? देखो संदीप, कोई भी अपराध, उस अपराध का जो स्रोत है वो तो भीतर ही है। ये जो सिनेमा है, ये जो साहित्य है, ये जो अखबार है, ये जो सूचनाएं हैं, ये सब भी हमारे भीतर के जगत का ही एक रिफ्लेक्शन है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर थे इसलिए भीतर ऐसा हुआ, भीतर मनुष्य ऐसा हुआ इसलिए वो बाहर वैसे हुए। जो बाहर का नैरेटिव है वो भीतर के नैरेटिव से ही बनता है। कोई भी अपराध हो, हत्या हो, बलात्कार हो, तुमने सेक्सुअल क्राइम्स की बात कही है, तुम देखो कि ये वो लोग भी करते हैं जो कोई ऐसी पिक्चर नहीं देखते, जो कोई ऐसा अखबार नहीं पढ़ते, और वो लोग भी ऐसा कोई क्राइम नहीं करते जो ऐसा सिनेमा भी देखते हैं, ऐसा साहित्य भी पढ़ते हैं। तुम अपने आसपास के जगत में देखो और तुम्हें इसकी सच्चाई दिखाई देगी। बल्कि कई बार उल्टा हो जाता है, जो लोग इस तरह की मूवीज और इस तरह के साहित्य में रुचि रखते हैं, उनकी एक किस्म की कैथारसिस हो जाती है और उस कैथारसिस के बाद वो उससे बाहर हो जाते हैं। जिसके भीतर आपराधिक मनोवृत्ति है, वो किसी भी चीज की उसको जरूरत नहीं है, वो एक भीतर की विकृति है, आपराधिक मनोवृत्ति है। वो मूवी देखे ना देखे, वो कुछ पढ़े ना पढ़े, कोई उसे मोटिवेट करे ना करे, वो होगा वैसा। जिसे अपराध नहीं करना है, या जिसकी संरचना, जिसकी डिजाइन, जिसकी प्रोग्रामिंग, जिसकी कंडीशनिंग अपराध की नहीं हुई है, वो कैसी भी मूवीज से गुजरे, कैसे भी साहित्य से गुजरे, वो अपराध नहीं कर बैठेगा। जिसके डिजाइन नहीं है अपराध करने की, उसके हाथ में तुम कोई हथियार भी पकड़ा दो, उसके हाथ में तुम AK-47 पकड़ा दो कि वो ट्रिगर दबाकर बस गोलियां बरसा दे और लोगों को मार डाले, वो नहीं मार पाएगा, उसका ट्रिगर नहीं दबेगा। लेकिन जिसके भीतर वो मनोवृत्ति बन गई है किसी की हत्या करने की, वो तो कहीं से भी हथियार निकाल लेगा। तुम देखते ही हो, मूवीज यही तो दिखाती हैं, कहां कहां से कैसे कैसे लोग हत्याओं के तरीके निकाल लेते हैं, इजाद कर लेते हैं और कैसे कैसे अपराधों में उतर जाते हैं। अपराध की एक अलग ही जीवन धारा है, और इसके लिए जिम्मेदारी है उन सारे लोगों की जो व्हाइट कॉलर्ड हैं। लाओ त्से ने उन्हीं लोगों की बात कही जो संत हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं, जो बहुत प्रज्ञावान हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि वो जो बातें कह रहे हैं, उन बातों से जो तनाव पैदा हो रहा है और उन बातों से जो एक द्वंद्व पैदा हो रहा है, वो बिखराव लाता है। हर बदलाव व्यक्ति को अपने साथ लाना है, अपने परिवार के साथ लाना है। मैंने कल भी यही बात कही लाओ त्से के सूत्र पर बोलते हुए। बलात्कार की जैसे घटना है, मैंने कही एक उदाहरण के लिए, सबको बड़ी बेचैनी होती है, सब बड़ा शोरगुल मचाते हैं कि क्यों होता है ऐसा, और इन्हीं लोगों को ये जिम्मेदारी क्या नहीं लेनी चाहिए कि तुम अपने परिवार में वो वातावरण बनाओ, वो सम्मान का, सौहार्द का, प्रेम का वातावरण बनाओ, वो संवेदनशीलता का वातावरण बनाओ। वो अपना जो केंद्र है उसको बदलो
अपना केंद्र था तुम जहां पर हो। स्त्रियों के प्रति हिंसा बढ़ती है, लेकिन क्या घरों में स्त्रियां हिंसा का शिकार नहीं है? अच्छे भले सभ्य घरों में सुसंस्कृत लोगों के माध्यम से वो हिंसा हो रही है। शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, क्या वो दूर नहीं होनी चाहिए? क्या हमको अपने संबंधों में गहनतम सम्मान का समावेश नहीं करना चाहिए, उसको प्रवेश नहीं देना चाहिए? क्या ये जो तथाकथित विवाह हैं उनमें बलात्कार नहीं होता? जब भी कोई किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी के साथ संबंधित होता है, वही तो बलात्कार है। विवाह में उनको सामान्य घटनाएं बना लिया है, उस पर आवाज नहीं उठाते। तो जहां कहीं वो प्रक्रियाएं घूम रही हैं, उनका एक क्रिटिकल मास ऑफ कॉन्शियसनेस पैदा हो रहा है, वो किसी बलात्कार की घटना में बदलेगा। जीवन में हर चीज जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है, ऐसे ही हर विचार, हर भावना का एक कलेक्टिव फॉर्म बनकर मनुष्य की जो सामूहिक चेतना है, कलेक्टिव, उसको बदल देता है। तो बदलिए, अपने घरों को बदलिए, अपने व्यवहार को, अपने एटीट्यूड को बदलिए। और मैं स्त्री पुरुष के झंझट में नहीं जाता कि स्त्रियों का सम्मान ज्यादा करो। मैं कहता हूं भाई, पुरुषों का करो, स्त्रियों का करो, एक दूसरे का करो, अपना करो। तो ये झंझट मत पालिए कि स्त्रियों का ही सम्मान करना है तो इतना आगे निकल जाइए कि पुरुषों का अपमान शुरू कर दीजिए। वो अपनी जगह अनूठे हैं, वो अपनी जगह अनूठे हैं, तो दोनों अपनी अपनी जगह अनूठे हैं, कोई तुलना ही नहीं है। ना कोई ज्यादा श्रेष्ठ है, ना कोई कम श्रेष्ठ है। एक दूसरे का सम्मान करिए, अपना सम्मान करिए। लोगों को उनकी चेतना के कारण, उनके होने के कारण प्रेम करिए। अपने परिवारों में वातावरण बदलिए, फिर देखिए बदलेगी हिंसा की स्थिति बाहर के जगत में। अभी तुम अपने समाज के परिवारों का सर्वेक्षण करा लो और परिवारों में छुपी हुई हिंसा की ये जो पॉकेट्स हैं, कितनी निकलेंगी, तुम हैरान रह जाओगे। उनको दूर करना है। ये जो तुमको कुछ घटनाएं दिखती हैं, ये घटनाएं यूं रुक जाने वाली नहीं है। ये कलेक्टिव साइक का रिफ्लेक्शन है, वो कलेक्टिव साइक बदलनी होगी। सिनेमा बदलेगा तब जब तुम्हारी देखने की अभिरुचि बदल जाएगी। कोई भी सिनेमा क्यों बनता है? क्योंकि तुम देखना चाहते हो। कोई न्यूज चैनल क्यों चलता है? क्योंकि तुम वो सुनना चाहते हो। कोई किताब क्यों छपती है? क्योंकि तुम वो पढ़ना चाहते हो। कुछ क्यों होता है? क्योंकि तुम वैसा चाहते हो। तुम अपने अंतर जगत को बदलोगे, तुम्हारी चाहें बदल जाएंगी, तुम्हारे राजनेता बदल जाएंगे, तुम्हारे अभिनेता बदल जाएंगे, तुम्हारा साहित्य बदल जाएगा, तुम्हारा सिनेमा बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। क्योंकि ये व्यक्ति की मांग की ही तो आपूर्ति हो रही है ना। इस सब पर काम करना है।